जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए, उसमें छुपे हुए फायदों के बारे में सोचना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए, हिम्मत के साथ डटे रहना चाहिए। आइए फिर से विजया और उसके दोस्तों से मिलते हैं। विजया के दोस्त यह जानने के लिए उत्सुक थे कि डीवीडी में और भी वीडियो हैं या नहीं। विजया फिर से गाने लगी, काश मैं मछली होती, समुद्र में आजादी से तैरती, बस एक बात मुझे सताती, मछुआरा मुझे पकड़ ना ले कहीं। फिर उसने कहा कि वह गिरीश की कहानी सुनाने वाली है। चलिए हम वह कहानी सुनते हैं। गिरीश जब 12वीं कक्षा में था तब एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया। वह अपने सहपाठियों से मदद मांगता रहता था। जितनी दूरी तक वह आसानी से चल सकता था, उतनी दूरी के लिए वह दूसरों से बस का किराया मांगता था। अगर कोई मना कर देता तो वो भावुक होकर उन्हें कहता, अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो जरा से पैसों के लिए मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। आपको क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? 1. जो उसे चाहिए वह अपने प्रयासों से हासिल करना चाहिए। 2. उसे दूसरों पर आश्रित रहना चाहिए। 3. उसे किसी व्यक्ति से दान मांगना चाहिए। माता पिता का देहांत किसी के लिए भी अत्यंत दुखद घटना होती है, पर हमेशा वे सुनहरे शब्द याद रखने चाहिए, यह भी गुजर जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा या हारूंगी। और उस मछली की तरह स्वतंत्र होकर घूमना चाहिए। गिरीश को अपना आत्मसम्मान गवाए बिना आत्मनिर्भर रहना चाहिए। अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने कठिन परिस्थितियों में भी आत्मदया नहीं दिखाई और किसी पर आश्रित नहीं रहा? क्या आप उसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद, मुझे यकीन है इनसे सबको प्रेरणा मिलेगी। विजया ने आगे कहा, जब भी मुझे लगता है कि मदद लिए बिना मैं काम नहीं कर सकती, तो मैं इन मछलियों को याद कर लेती हूँ। मैं उन सुनहरे शब्दों को दोहराती हूँ, यह भी गुजर जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी या हारूंगा। फिर वह एक और गीत गाने लगी, उस नाविक को देखो, उस नाविक को देखो, साहस से संघर्ष कर रहा है, तूफानी समुद्र में अपनी नाव को डूबने से बचाने के लिए। यह याद रखना
जीवन में जब तूफान आए, नाविक की तरह बनना साहसी। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें यामिनी की कहानी सुनाऊंगी। आइए हम भी यह कहानी सुने। यामिनी ने राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया। पहले के चरण उसने आसानी से पार कर लिए और वह फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में वह केवल आधे अंक से पिछड़ने की वजह से हार गई। प्रतियोगिता के बाद जब उसका इंटरव्यू लिया गया, तब भी हारने के बावजूद वह बहुत सकारात्मकता से बात कर रही थी। उसने कहा, मैंने पूरा प्रयास किया था और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। क्या 2 विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। किसी भी प्रतियोगिता में अंत में एक ही विजेता होता है, पर हर एक प्रतियोगी फाइनल में पहुंचने के लिए पूरा प्रयास करता है। निराशा और दुख के बावजूद हमें ये सुनहरे शब्द याद रखने चाहिए, यह भी गुजर जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा या हारूंगी। हमें उस नाविक की तरह बनना चाहिए जो तूफान में भी संघर्ष करते हुए अपनी नाव को डूबने से बचाता है। यामिनी ने भी यही किया। अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें यह सोचना चाहिए कि चुनौतियों में हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। विजया ने कहा, जब पथ बहुत ही मुश्किल होता है और जीत असंभव लगती है, तो मैं उस नाविक के चित्र को और यामिनी की कहानी को याद करती हूँ। मुझे यह एहसास होता है कि चुनौतियों के समय मुझे अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन देना चाहिए और मैं पूरा प्रयास करती हूँ। विजया ने खलील जिब्रान के ये शब्द दोहराए। कठिनाइयों का सामना करने से इंसान मजबूत हो जाता है। सबसे मजबूत व्यक्ति वे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा घाव सहे हैं। उसने एक कविता की यह पंक्तियां भी सुनाई। कांटेदार तार रूह को छलनी कर देते हैं, उस रूह के चिथड़े साथ मिलकर गुलाब का रूप लेते हैं। फिर उसने ये चित्र बताए। उसने कहा कि इन पंक्तियों से उसे कुमार की कहानी याद आती है। चलिए, क्या हम कुमार की कहानी सुने? नेशनल हाईवे पर कुमार के पापा चाय की दुकान चलाते थे। उस दुकान से ही उनके घर का खर्चा निकलता था। हाईवे को चौड़ा करने के लिए जमीन का वह टुकड़ा खाली करना था, इसलिए कुमार के पापा को अपनी दुकान नई जगह पर लगानी पड़ी। तब तक कुमार के परिवार को घर का खर्च चलाने के लिए बहुत दिक्कत हुई। इस वजह से कुमार को बहुत कम या फिर बिल्कुल भी जेब खर्च नहीं मिलता था। कुमार के एक दोस्त ने यह भी देखा कि वह बहुत ही कम खर्चा करता था। कुमार ने उसे इसका कारण बताया। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। जीवन फूलों की सेज नहीं होती, उसमें कांटे भी होते हैं। कांटे चुभते जरूर हैं,
पर उनकी वजह से हम गुलाब की सुंदरता और उसकी खुशबू को ज्यादा सराहते हैं। कुमार भी इस बात पर विश्वास करता था कि यह भी गुजर जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। इसीलिए वह हमेशा खुश रहता था और पैसों की कमी की वजह से दुखी नहीं हुआ। अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार काम करना सीखना चाहिए। विजया ने बताया, जब जीवन के हालात बहुत बुरे हो गए और दुख छा गया, तब मैंने गुलाब के वे चित्र और कविता की उन पंक्तियों को याद किया। मैं वह सुनहरे शब्द दोहराती रही, यह भी गुजर जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। इससे मुझे बहुत हिम्मत मिली। उसने कहा कि कठिन समय से गुजरना बहुत कष्टप्रद होता है, पर उसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। पहले इन पंक्तियों को पढ़ो और फिर एक पहेली हल करो। मैं जानती हूँ समुद्र की लहरों के विपरीत तैरना आसान नहीं होता, पर मैं सफल ना भी हुई तो कम से कम लोग यह तो नहीं कहेंगे कि मैंने प्रयास नहीं किया। चलिए, क्या हम भी उस पहेली को देखकर हल करने का प्रयास करें? आपकी स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनके शब्दों का क्रम उल्टा पुल्टा होगा। आपको सही क्रम में शब्दों को लगाकर वाक्यांश पहचानने हैं। 1. साहस का है जाता मनुष्य होके परीक्षण। 2. मिलता नए हल अवसर है का ढूंढने। 3. सकारात्मक है मनुष्य होते विकसित में गुण। 4. ज्ञान है अनुभव मिलता से। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। कठिनाइयों के सकारात्मक परिणाम। मनुष्य के साहस का परीक्षण हो जाता है, नए हल ढूंढने का अवसर मिलता है, मनुष्य में सकारात्मक गुण विकसित होते हैं, अनुभव से ज्ञान मिलता है। विजया ने याद किया कि उसकी माँ ने क्या कहा था। कठिन परिस्थिति झेलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे उस व्यक्ति के साहस का परीक्षण हो जाता है। एक बार साहस आ जाए तो परिस्थिति को देखने का नजरिया बदल जाता है। लोग उस मुसीबत के नए हल ढूंढने पर मजबूर हो जाते हैं। इस अनुभव से उनका ज्ञान भी बढ़ जाता है और उनमें जीवन के संघर्षों का सामना करने का आत्मविश्वास आता है। वे दूसरों के दुख और परेशानियों को अच्छी तरह समझ। जीवन में सबके सामने परेशानियां आती हैं, और हम उस परेशानी को किस तरह दूर करते हैं, इससे जीतने वालों और हारने वालों के बीच का फर्क पता चलता है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैंने वे सुनहरे शब्द हमेशा याद रखे, यह भी गुजर जाएगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। इस सलाह से मुझे भी फायदा हुआ है। विजया की एक दोस्त ने उससे पूछा, क्या वह उन्हें कुछ उपयोगी नुस्खे बता सकती है? विजया यह पहेली याद आई जो उसकी माँ ने उसे बताई थी। यह पहेली हल करके उसे कठिनाइयों को दूर करने के नुस्खे जानने थे। अक्षरों के क्रम को उल्टा पुल्टा करके 6 शब्द या वाक्यांश दिए गए थे। अब विजया के दोस्तों की बारी थी इन्हें हल करने की।
पहेली को हल करें। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, बधाई हो। तो ये शब्द और वाक्यांश इस प्रकार हैं: पोषण, व्यायाम, सामाजिक बनना, सकारात्मक विचार, विश्वास, अवसर का पूरा फायदा उठाना। कठिन परिस्थितियों में कई लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि वे खुद का ध्यान नहीं रखते। अपना ध्यान रखने का एक तरीका है रोज पौष्टिक खाना खाना, ताकि प्रत्येक दिन का सामना करने की ताकत मिल सके। शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने से शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है, जिससे काम करने की शक्ति मिलती है। कठिनाइयों का सामना करते समय लोग अक्सर बहुत जल्दी दूसरों से अलग हो जाते हैं। इससे अत्यंत निराशावादी विचार आने की संभावना बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए लोगों से मिलना, खास तौर पर करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलना अच्छा रहता है। नकारात्मक विचार पालने से लोग और परेशान हो जाते हैं और किसी भी चीज की उम्मीद छोड़ देते हैं। इसके बजाय सकारात्मक विचार करने से कठिनाइयों से जल्दी निकलने में मदद मिलती है। खुद पर विश्वास रखना और यह सोचना कि असफलता हमेशा नहीं रहती, इससे सही दिशा मिलती है। जैसे कि एक कहावत है, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। यह हम पर भी निर्भर करता है कि हम इस पर विश्वास करके आगे बढ़ें। हर एक पल को पूरी तरह खुशी से जीना और जीवन को एक उपहार के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। विजया के दोस्त समझ गए कि उसे कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत कैसे मिली। जो सलाह विजया की माँ ने उसे दी, उससे हम भी जीवन की अनजानी कठिनाइयों का सामना करना सीख सकते हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए। उसमें छुपे हुए फायदों के बारे में सोचना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहिए। हिम्मत के साथ डटे रहना चाहिए। सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। आत्मनिर्भर होने की कोशिश करनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि चुनौतियों में हम अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बदलती परिस्थितियों के अनुसार काम करना सीखना चाहिए। कठिनाइयों को दूर करने के नुस्खे: पोषण, व्यायाम, सामाजिक बनना, सकारात्मक विचार, विश्वास, अवसर का पूरा फायदा उठाना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम एक थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। इन चारों चित्रों और इनसे जुड़े संदेशों में से आप पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ? प्रश्न 2।
मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए माधवी बहुत मेहनत कर रही है। दुर्भाग्यवश वह प्रवेश परीक्षा के दिन बीमार पड़ गई और अच्छी तरह उत्तर नहीं लिख पाई। कुछ अंकों की वजह से उसे दाखिला नहीं मिला। अगर आप माधवी की जगह होते तो क्या करते? उत्तर 1, मैं बहुत रोता या रोती और अपने भाग्य को कोसता या कोसती। 2, मैं अपनी असफलता को स्वीकार कर लेती या कर लेता और जिस कोर्स में दाखिला मिलता उसमें पूरा मन लगाती या लगाता। 3, मुझे जो कोर्स मिला है उसे अधूरे मन से करती या करता और जो अवसर खो गया उसके बारे में सोचती रहती या सोचता रहता। क्या आप अगली बार आने से पहले कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। प्रश्न 1, इन चारों चित्रों और इनसे जुड़े संदेशों में से आप पर किसका प्रभाव सबसे ज्यादा हुआ? प्रश्न 2, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए माधवी बहुत मेहनत कर रही है। दुर्भाग्यवश वह प्रवेश परीक्षा के दिन बीमार पड़ गई और अच्छी तरह उत्तर नहीं लिख पाई। कुछ अंकों की वजह से उसे दाखिला नहीं मिला। अगर आप माधवी की जगह होते तो क्या करते? यह जवाब मैं बहुत रोता या रोती और अपने भाग्य को कोसता या कोसती अनुचित है, क्योंकि असफलता के बारे में सोचकर रोने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह जवाब मुझे जो कोर्स मिला है उसे अधूरे मन से करती या करता और जो अवसर खो गया उसके बारे में सोचती रहती या सोचता रहता अनुचित है। जो हो चुका उसके बारे में सोचने से और भविष्य पर ध्यान ना देने से आपका विकास नहीं हो सकता। जबकि यह जवाब मैं अपनी असफलता को स्वीकार कर लेती या कर लेता और जिस कोर्स में दाखिला मिलता उसमें पूरा मन लगाती या लगाता उचित है, क्योंकि यह दर्शाता है कि असफलता को स्वीकार करके आप आत्मविश्वास के साथ नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जीवन की अनजानी कठिनाइयों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है। आपने कौन सा उत्तर चुना? धन्यवाद। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?